वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं अपना एक पर्सनल वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी जो टूर रहा अभी जम्मू कश्मीर श्रीनगर कटरा का, उसमें कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी मदद की और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ बताती हूँ मैं, जिससे आपको मदद मिलेगी कि वाकई में ये काम करता है और किस रूप में काम करता है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है, ये इस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से आप सोचते हो। तो किस तरीके से काम करता है मैं बताती हूँ आपको। ये आपकी हर चीज़ में मदद करता है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, हर सेकंड आपके लिए काम कर रहा है और आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहा है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को अगर डिसीज़न लेते हो, वो कई बार वैसा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो आपकी आत्मा का पावर है, जो आपका सर्वाइवल मोड है, वो आपको कई बार सही डिसीज़न लेने में मदद करता है। आपका इंट्यूशंस, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाती है, बशर्ते कि आप उसको सुन सको, उस इंट्यूशन को सुन सको और अपने 3D वर्ल्ड की प्रॉब्लम, रियलिटी, लैक, इन चीज़ों से दूर रखो। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने जो 7 दिन का टूर बनाया था, तो हम पहले दिन कटरा गए, हमारी मम्मी भी हमारे साथ में थी। तो हमको पता नहीं था कि वहाँ स्ट्राइक चल रही है। हमारा रिजर्वेशन पहले से ही था और हम वहाँ पहुँचे, और जब हम कटरा में पहुँचे तो हमको पता चला 10 दिन से वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, और मतलब कुछ पता ही नहीं था कि कब खुलेगी, और भूख हड़ताल थी। सबसे मुश्किल की बात ये थी, और ख़त्म होने का कोई ऐसा आसार दिख नहीं रहे थे। हमको वहाँ सिम भी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से हमारा ड्राइवर इतना अच्छा मिला और वो हमें वहाँ लेके गया जहाँ हमें आसानी से 10 मिनट के अंदर हमको सिम मिल गई। तो देखो, ऐसे ईश्वर मदद करता है। फिर आगे और हम गए तो सर हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं जितनी पॉजिटिव हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे हस्बैंड वो पॉजिटिव हो गए। उनकी एक पॉडकास्ट में भी आपने देखा होगा, वो पूरे समय यही बोलते रहे, कोई स्ट्राइक है ही नहीं, स्ट्राइक ख़त्म हो गई है, स्ट्राइक है ही नहीं। हम बहुत अच्छे से दर्शन करके आए हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं वो। तो और आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन हम कटरा में रुके और सुबह 7 बजे प्यून ने दरवाज़ा नॉक किया और बोला स्ट्राइक ख़त्म हो गई है आज। तो 1 तारीख के दिन 1 जनवरी सॉरी, हम वहाँ पहुँच गए और ईश्वर की कृपा से हमें घोड़े भी मिल गए और बैटरी रिक्शा भी मिल गया। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और हम वापस आ गए। तो देखिए, अगर आप फॉलो करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वाकई में वो आपके लिए काम करता है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता था कि ये कल ख़त्म होगी कि नहीं। फिर भी हमें उम्मीद थी कि जो होगा देखा जाएगा, और कितने आसानी से ये काम हुआ। दूसरी बात, जब हम शाम को सिम कार्ड लेने जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो पता नहीं क्या सर को इंट्यूशन आया, पहले तो हम निकल गए वहाँ से, पर सर वापस आए 5 मिनट। मैंने कहा क्या हुआ, बोले मैं 1 सेकंड आया, और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी ड्राइवर के साथ में, किया कार्निवल, बहुत बढ़िया नई गाड़ी थी। ड्राइवर भी बहुत अच्छे लग रहे थे और उनका मतलब वो समझदार भी दिख रहे थे। तो सर ने ऐसी बात की कि हमें 3 दिन के टूर के लिए जाना है, तो आप कितना आप चार्ज करोगे, क्या हो सकता है क्या नहीं, बात की। और आपको यकीन नहीं होगा, वो इतने बढ़िया ड्राइवर निकले और उन्होंने तुरंत, हमने भी उनका नंबर ले लिया, उन्होंने बुक कर लिया, और जितना अमाउंट हमने सोचा था उससे जस्ट हाफ से भी थोड़ा सा कम ही था। इतनी आसानी से, मैं बोलती हूँ ना, कभी भी लैक की प्रैक्टिस नहीं करना, हमेशा अबंडेंस की प्रैक्टिस करना। अबंडेंस ही अबंडेंस है, प्रचुरता ही प्रचुरता है, कहीं कोई कमी नहीं। क्योंकि जब हम हाईएस्ट पे जाते हैं ना, तो हमें लगता है यहाँ ज़्यादा खर्चा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको उतनी ही लग्जरी आइटम्स मिल जाता है, और अगर आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करोगे तो आपका पैसा भी कई गुना लग जाता है और परेशानी भी बहुत आती। तो देखिए, कितनी आसानी से हमको वो मिल गए। और अच्छी बात ये रही कि हमने 2 दिन पहले बुक किया और 2 दिन तक उनके पास कोई और बुकिंग नहीं आई, और वो फिर हमको लेके श्रीनगर गए, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह एक जगह की तो हमने वापस किया। और देखिए, वो ड्राइवर, ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, जब हम नेक्स्ट डे श्रीनगर के लिए निकले, तो उन्होंने हमको बताया कि 5 और 6 को बहुत बर्फ़बारी होने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोग्राम बनाना। तो हमने पहले दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हम
सोनमर्ग गए, बहुत अच्छे से हम नहीं गुलमर्ग गए थे सॉरी, तो गुलमर्ग गए, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे सबकी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब हमको कफ कोल्ड सबको हो गया था, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। और उस समय कई लोग बोल रहे थे कि नहीं 70% चांसेस है, आपको घूमना चाहिए, सभी लोग यही बोल रहे थे कि इतनी दूर आए हो तो घूम के जाओ, कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत चलता है, रास्ते भी आसानी से खुल जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे कई बार ये इंट्यूशन आ रहे थे, सर को भी आ रहे थे कि नहीं हमको वापस जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर फंस गए 2 दिन तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी, मेरी बच्ची का पेपर था नेक्स्ट डे, वो भी कैंसिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशंस ने हमारी इतनी मदद की, और वो ड्राइवर ने हमको बिल्कुल सही सलाह दी कि आप जितने जल्दी हो सकता है सुबह यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि एक बार रेनिंग शुरू हो गई तो उसके बाद फिर टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन होता है और बर्फ़बारी, और फिर ब्लॉक हो जाएगा रास्ता। हमने सुबह ही, रात को ही हमने डिसीज़न लिया और सुबह ही हम निकल गए। और आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही हमने लास्ट वाला टनल पार किया वैसे ही बर्फ़, और हम श्रीनगर की होटल में गए और हमने, तो यूनिवर्स कैसे, अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो यूनिवर्स कैसे आपकी मदद करता है। तो हम सेफली वहाँ पहुँच गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं कि आप विजुलाइज करो, आँख बंद करो, उसको फील करो, देखो, और आँख जैसे ही आपने खोली तो सामने आपको, मान लो आपने 1 करोड़ मांगे तो 1 करोड़, आपने विजुलाइज किया 50 लाख तो 50 लाख सामने आ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम नहीं करता है। हर चीज़ की एक उसकी एनर्जी लेवल होता है, हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है कि आप जितनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, अगर उस वैल्यू और उस एनर्जी और उस फ्रीक्वेंसी से आपकी जो उसका कॉम्पनसेशन है वो आपके पास आएगा। वो एक प्रोसेस होती है, एक बिलीव होता है, एक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपकी काम कर रही होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है कि आपने विजुलाइज किया कि इतने करोड़ रुपए मेरे पास हैं और आँख खोला और देखा तो सामने आ गया, ऐसा नहीं होता। वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, वो आपके गोल को अलाइन कराता है, वो लोगों से मिलवाता है जो लोग आपके उस गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। तो आपको प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना शुरू करना चाहिए। जो काम आप 10 साल में करोगे मेहनत करके, वो कई बार आपके विद इन मंथ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में रहते हो तो वो एनर्जी से, जो सेम एनर्जी के लोग हैं वो आपके पास आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, आपको मौके मिलने लगते हैं। आप इमेजिन कीजिए, इसी ट्रिप में अगर मेरे पास मान लो करोड़ों रुपए भी पड़े हैं अकाउंट में, पर अगर उस जगह मेरी गाड़ी जहाँ रुक गई या वो ब्लॉक हो गया, पूरा पाथ ब्लॉक हो गया, वहाँ पे कुछ भी ना आने जाने के लिए, ना गाड़ियाँ हैं, ना कुछ खाने के लिए चीज़ें हैं, तो वो पैसे का क्या करेंगे हम, क्या यूज़ है उस पैसे का। तो उस समय आपका यूनिवर्स आपसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है और आपको वो इंट्यूशंस देता है, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हमेशा काम करता है, और वो आपको वही प्रोवाइड करता है जिसकी आपको ज़रूरत हो जब। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा आपके पक्ष में काम करता है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, और यही सारी चीज़ें इस पूरी जर्नी में हुई, और उसको हमने एक्सपीरियंस किया कि कैसे सेफली हम वहाँ से निकल के आए और अब वापस आ गए हैं। ट्रिप वॉज अमेजिंग, स्नोफॉल को भी इंजॉय किया और सब कुछ इतने आराम से हुआ। और एक चीज़ और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि हमेशा अबंडेंस की प्रैक्टिस करो, लैक की प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि कई बार मैंने हमेशा आजमाया है कि जब आप सोचोगे पैसा खर्च हो रहा है या लैक है तो वही अट्रैक्ट होता है। उसकी जगह आप अगर हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट चीज़ को चूज़ करोगे तो आपको एक बार में ज़रूर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पर जब आप उसकी क्वालिटी और उस चीज़ को एंजॉय करोगे तो वो पैसा आपको कम लगता है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे साथ भी होटल में हुआ, हमने जितना इमेजिन किया था कि इतना लगेगा, जब हमने दे भी दिया और जब हम लौट के आने लगे तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में हमको बाकी पैसा भी हमको रिटर्न होके मिला। तो आप देखिए, और फैसिलिटीज़ भी उतनी ही अच्छी मिली। तो अगर आप घटिया चीज़ चूज़ करने के उसमें रहोगे, पहली बात तो अगर उतना आपके पास नहीं है तो मैं तो सलाह दूंगी कि पहले आप उस फ्रीक्वेंसी में आओ, उतना पैसा बनाओ, फिर ही जाओ सॉरी, ताकि आप अच्छी चीज़ों को ही इंजॉय कर पाओ। अदरवाइज जहाँ हो आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो सॉरी, गले की वजह से परेशानी हो रही है आपको, बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। आई होप कि ये आपकी मदद करेगा कि नेवर
प्रैक्टिस लैक। और हम एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक आप सबको गुड नाइट।